जी अस्सलाम वालेकुम बदरात। आज है जी अगस्त की 13, 2023 और दिन है आज इतवार। 13 अगस्त यहाँ पे है जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 14 अगस्त हो चुकी है। पाकिस्तान में सुबह के 2 बजे हैं, रात के कह लें सुबह के कह लें। तो सब पाकिस्तानियों को 76वां यौम गुलामी मुबारक हो। जितने भी ये मेरी वीडियो जो 10-12 बंदे देख रहे होंगे उनमें से मेरा ख्याल है कि जो कम से कम एज होगी वो 30 साल तो होगी ही होगी एटलीस्ट। तो उन्होंने 30 यौम आज़ादियाँ देखी होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो यौम गुलामी है ये सबसे वर्स्ट कहना चाहिए, सबसे बुरी तो खैर लफ्ज़ सही नहीं है। सबसे जो वर्स्ट यौम आज़ादी है या यौम गुलामी है वो ये वाली होगी। इसलिए कि ज़ाहिर है सबको पता है कि पीटीआई के 15 से 20 हज़ार बंदे इन्होंने कैद किए हुए हैं। जो पीटीआई के लीडर है वो भी कैद में है। इन्होंने 100-150 बंदा कत्ल भी कर दिया, इंक्लूडिंग अरशद शरीफ और इमरान हाशमी खान का भी कोई पता नहीं उसकी क्या सिचुएशन है, और अभी पकड़ है। और सबसे जो वाहियात बात यह है कि 14 अगस्त वाले दिन यानी कि 13 अगस्त वाली रात जो है, उसको चांद रात कह लें, जो भी कह लें, उस पर भी इन्होंने बेशुमार बंदे पकड़े हैं। एक शहबाज गिल का एक मैं वीलॉग देख रहा था, बता रहे थे कि वो फैसलाबाद से हैं, कि उन्होंने फैसलाबाद के कोई दुकानदार पकड़ लिए जो झंडे बेच रहे थे। एक मैं हारून रशीद का वीलॉग देख रहा था, वो कह रहे थे कि ऑफिशियली पाबंदी है जो है पीटीआई के झंडे बेचना और लगाना। हिसाब लगा लें ये है यौम गुलामी पाकिस्तान की। और चले बहरहाल चलता है ऐसे। पहले पाकिस्तानी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हाँ पाकिस्तानी अपनों के गुलाम हैं। बहुत ही बेशर्मी वाली बात है किसी मुल्क के लिए ये हालात होना कि आप यौम आज़ादी जो है 4 जुलाई यूएस में एक इंडिपेंडेंस डे है, बड़े वो धूम धड़ाक से मनाते हैं, फायरवर्क्स और ये वो। पाकिस्तान में भी होता था, हमारे ज़माने में तो होता था। अब ये जो ज़िल्लत शुरू हो गई है पिछले 1-8 साल से। अब देखते हैं कि ये 1 ही साल रहती है, 2 साल रहती है, 10 साल रहती है, तो अब देख के पता चलेगा। लेकिन चलें 76वां, इसको आप यौम आज़ादी कह लें, यौम गुलामी कह लें, यौम बेहूदगी कह लें, आप सबको बड़े बड़े मुबारक हो। मशवरा वही है जो सारे दे रहे हैं आजकल कि जिसको भी मौका मिलता है, चाहे आपको इंडिया का वीज़ा मिले, चाहे आपको गिनी का वीज़ा मिले, चाहे आपको लाओस का वीज़ा मिले, चाहे आपको चाड का वीज़ा मिले, चाहे आपको अल्जीरिया का, नाइजीरिया का, जहाँ का भी वीज़ा मिले, आप बस निकलने की कोशिश करें, पाकिस्तान से भागने की कोशिश करें। और कोई बता रहा था किसी एक वीलॉग में, अब मैंने तो खुद ज़ाहिर है मैंने पर्सनली नहीं देखा, तो वो कह रहे थे कि जी एयरपोर्ट के रास्तों पे इन्होंने कुछ बैनर या कोई ऐसे कोई जो साइन होते हैं वो लगाए हैं कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो याद रखें पाकिस्तान आपका है और आप ही से पाकिस्तान है। तो देखिए बेशर्मी देखें आप, मतलब समझ से बाहर है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कबीला, कोई एक कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा इस तरह सरेआम गद्दारी कैसे कर सकता है अपने मुल्क से। मुहाफिज कैसे गद्दारी कर सकते हैं अपने मुल्क से। ये एक समझ से बाहर एक फिनोमिना है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जब किताबें लिखी जाएंगी पॉलिटिक्स पे या इन चीज़ों पे, ट्रीज़न पे, तो ये एक उसमें लिखा जाएगा कि ऐसा भी हुआ था किसी मुल्क में कि अपने मुहाफिज वही गद्दार बन गए, उन्होंने ट्रीज़न किया, उन्होंने ही बंदे मारे, यानी कि खुद आप बंदे मार रहे हैं, बंदे पकड़े हैं। बहुत ही बेशर्मी है। मतलब पाकिस्तान जो इस वक्त जो है ज़लालत की वो स्टेज पे है कि इससे नीचे जाना मज़ीद मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं रह गया
जो आपने कर नहीं दिया, या बता दे कोई बंदा को काम रह गया ऐसा, बंदे आपने पकड़ लिए, उनको नंगा कर दिया, खवातीन के दुपट्टे उतार दिए, खवातीन के घर में आप तोड़ के घुस गए, आपने लोगों को कत्ल कर दिया, आपने लोगों के घर रेड किया, आपने लोगों के घर लोगों के जहेज लूट लिए, आपने पुलिस को भेज के चोरियां करवा ली, आपने करवा ली, चलें जैसे भी समझे आप इसको, आपने जजों को खरीद लिया, आपने सहाफ़ी खरीद लिए, आपने मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मेरा मतलब है कि इससे ज़्यादा और क्या रहता, क्या और क्या चीज़ रहती है जो आपने रिकॉर्ड तोड़ना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, कि भाई ये काम हमसे रह गया, बस ये करना है, क्या सा काम रह गया, ठीक है ना। आपने जो आपके पास पावर थी करने की वो आपने कर लिया, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में रॉक बॉटम, ये अब रॉक बॉटम है। अब या तो यहाँ से बर्बादी है बिल्कुल ही ख़त्म, या आप इससे जो है अब पाकिस्तान बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के कोई आसार तो खैर नज़र नहीं आ रहे। अभी मैं देख रहा था एक और ये मकबूल जान साहब का एक वीलॉग, संडे आज मैंने काफ़ी वीलॉग देखे हैं। वो बता रहे थे कि उनके पास कोई हैं ऐसे लोग जो वो समझते हैं कि सूफ़ी हैं या कोई अहल नज़र, वो टर्म यूज़ करते हैं। तो उनके बकौल कि अगर हमने जनवरी तक, ये जनवरी जो आ रही है, हमने अगर जनवरी तक तो तौबा ना कर ली, अपने ये जो अपनी आदतें जो हैं ये वाली जुल्म करने वाली, हमने इसको ख़त्म ना कर दिया, तो फिर कोई चॉइस नहीं है। फिर पाकिस्तान जो है वो समझें कि वो बिल्कुल ही बर्बाद है। अब ये उनका कहना है, अब अल्लाह जाने। लेकिन बहरहाल आपने लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक करवा दिए कि जी बाहर से जो आएगा उसके वीज़े बंद कर देंगे, तो उसको ब्लॉक कर देंगे, तो FBI पकड़ लेगी। आपने ऐसे ऐसे गंदे और घटिया कानून बना दिए जिसकी कोई हद नहीं है। एक वो जो है अमेरिका में एक सेनेट में एक लॉ चल रहा है, मैं उस पर एक सेपरेट वीलॉग करूँगा छोटा सा, इस पर मैं बात नहीं करता। वो भी एक इंटरेस्टिंग है ऐसे लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं इस वक्त, जैसे डॉक्टर मोईद हैं, साबर शाकिर हैं, या जो भी लोग US में हैं। साबर शाकिर तो शायद UK में है, वजाहत खान है, इस तरह के जो लोग हैं, हैदर मेहदी शायद कनाडा में हैं, आदिल राजा हैं US में। तो जो लोग US में हैं उनके लिए एक लॉ पे काम हो रहा है, तो उसमें मैं सेपरेट बात करूँगा। बहरहाल तो आपने ऐसे लॉ बना दिए, आपने चोरों को आपने बचा लिया जिन्होंने 1100-1200 अरब रुपया लूट लिया। इस पर क्या बात करें, इस पर सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, जो बड़े बड़े वीलॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसमें बेशुमार बात कर चुके हैं। स्टैट्स पे भी, हिस्ट्री पे भी बड़ी बात हो चुकी है, और उस पर हम कोई नई चीज़ अब ऐड नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये ओवरऑल कि आपने 76 साल बाद भी कुछ नहीं सीखा। 76 साल एक बड़ी उम्र होती है। इमरान खान की उम्र जो है 71-72 साल है, तो 76 साल एक बड़ी एज होती है। अगर किसी को 76 साल में भी अकल नहीं आती, तो ये फिर आप लिख लें कि अब उसको अकल नहीं आ सकती, ठीक है ना। जिसको अकल नहीं होती है वो 40-50, यही है ना एज जब आपका दिमाग थोड़ा काम करता है। उसके बाद आप सठा जाते हैं और वैसे ही आप पागल हो जाते हैं। तो 76 साल एक बहुत बहुत बड़ी एज है। तो अगर पाकिस्तान का 76 साल में ये हाल है, तो मेरा ख्याल है ये कहना कोई ऐसी कोई, अब कहते हैं अचंभे की बात नहीं है कि अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इनकलाब की जो कहानियाँ होती हैं वो तो चलें, वो तो उसको साइड पर रखते हैं, वो भी अलग बात है कि अल्लाह जो चाहे, वो तो अल्लाह जो चाहे फिर तो कुछ भी हो सकता है। हम तो बात कर रहे हैं लॉजिक की, मंतक की, हिस्ट्री को देखते हुए। तो अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, अगर अदलिया ने, अगर मीडिया ने, अगर बड़े लोगों ने, अगर सियासतदानों ने, अगर थिंक टैंक्स ने, अगर पॉलिटिशियंस ने, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, जो फैसले करते हैं, अगर उन्होंने 76 साल में भी कुछ नहीं सीखा, तो मेरा ख्याल उनमें कुछ सीखने की और भी कोई इस्तिताअत है, या वो चाहते नहीं हैं, या उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सीखें। तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो मशवरा यही है कि जिसको जहाँ का वीज़ा, जैसी भी नौकरी का वीज़ा मिलता है,
अगर किसी को मिलता है वीज़ा नाइजीरिया में गटर साफ करने का, वो पाकिस्तान से बेहतर है वो निकले वहाँ से जैसे भी निकले, वो शिप पे बैठ के निकले, वो जहाज़ पे जाए, वो कोई बैक डोर से, कोई चोरी रास्ते से निकले, वो बस निकलने की कोशिश करे। अरे एक मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ना पता नहीं इनको क्या पाकिस्तानी को बीमारी है, हमने बस अमेरिका जाना है, हमने और कहीं नहीं जाना हम इतने बड़े लोग हैं, हम बस अमेरिका जाएंगे। और भाई अमेरिका भी चले जाना, निकलने की करो पहले। आपको यूके का मिलता है, इतने आजकल ये स्कॉलरशिप और वीज़े खुले हुए हैं, कनाडा के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के ख़ास तौर पे, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट के। तो छोटी छोटी छलांगें भी हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि बस आपको बस कुछ जन्नत में ले जाए फटाफट ही, ऐसे नहीं होगा। तो थोड़ा फिलहाल जहाँ का मिलता है, ठीक है ना, एक एक स्टेप में जहाँ का मिलता है वहाँ निकलें। फिर जब आप निकल जाएंगे वहाँ से, अब मसलन आप चले गए हैं कनाडा या यूके चले गए हैं या आप ऑस्ट्रेलिया निकल गए हैं, फिर वहाँ जाके आप वहाँ से आना अमेरिका बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की स्ट्रगल ना करें, जरूर करें, लेकिन अगर उस पर टाइम लग रहा है तो आप कहीं और निकलने की कोशिश करें, वहाँ से निकलें, फिर वहाँ जाके फिर आप आगे मजीद अमेरिका या यूके जो भी आपको दिल करता है वहाँ जाए, ठीक है ना। तो निकलने की कोशिश करें। 76 साल हो गए हैं, पाकिस्तान ने अब ठीक नहीं होना, हम में वो अकल ही नहीं है, हमारे बड़े लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है। जब ये नस्ल मरेगी ना, ये जो जनरेशन है हमसे, जो एक स्टेप अगली जनरेशन है, जब ये मरेगी सारी, सफाई होगी, नवाज शरीफ लेवल की जो जनरेशन है, जरदारी, नवाज शरीफ, बाजवा, ये जो जनरेशन है, जो 60-70 की एज के आसपास लोग हैं, जब ये मरेंगे तो उम्मीद है कि जो अगली जनरेशन होगी वो इतनी गंदी नहीं होगी तो ज़ाहिर है उन्हीं की औलाद होगी तो वही वैसे ही, लेकिन कम से कम मेरा ख्याल है कि उतनी गंदी नहीं होगी, थोड़ा सा उन्हें शौर ज़्यादा होगा, उन्होंने वो सारी सोशल मीडिया की जनरेशन होगी, थोड़ा उन्होंने पढ़ा लिखा होगा, तो उम्मीद है कि वो ज़रा बेहतर होंगे नवाज शरीफ को निकाल के, क्योंकि ये नस्ल तो मेरा नहीं ख्याल ठीक हो सकती है। इनको निकाल के बाकी जो इदारे हैं, उम्मीद है थोड़े से बहुत ठीक होंगे, देखते हैं। तो चलें जी, पाकिस्तान को 76वां यौम गुलामी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वतन सारे वतन पाक वतन है मेरे प्यारे।